ऑफिसर्स मैथ्स क्लासेस में आपका हमेशा की तरह से फिर से स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं बच्चों ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। और ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस की पिछले वीडियो में हम सीख चुके हैं पार्ट फर्स्ट में कि ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन कितने टाइप के हो सकते हैं। बच्चों ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस के पिछली वीडियो में हमने सीखा टू टाइप के सॉल्यूशंस हो सकते हैं। नंबर एक होता है हमारे पास प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस, और सेकंड टाइप का हमने बताया था आपको जनरल सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। तो इसके लिए जो पिछले वाला पार्ट है उसमें आपको प्रिंसिपल सॉल्यूशंस को सीखने के लिए पिछला वीडियो 100% देखना होगा और उस टॉपिक को सीखना ही होगा। उसके बाद हम यहां बात करते हैं, आज हम बात करेंगे जनरल सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। तो इस वीडियो में हम बच्चों हम बात करने वाले हैं व्हाट डू यू मीन बाय जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन, और इसमें बात करने वाले हैं कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस। तो कैसे पूरे टाइप को हम समझ पाएंगे, अच्छी तरह से समझ पाएंगे, इजी तरीके से समझ पाएंगे। पूरा वीडियो बच्चों एंड तक देखना होगा, ध्यान रखना। तो इस सबसे पहले बात आती है बच्चों जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का मीन क्या है। सबसे पहले आपको समझाया जाए कि जितने भी हमारे पास अनलिमिटेड सॉल्यूशंस हो सकते हैं एक ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस के। तो ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस में अनलिमिटेड, तो कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे बच्चों? रिप्रेजेंट करने का एक ही तरीका है कि n की फॉर्म्स में रिप्रेजेंट करना। अब n क्या चीज है यहाँ पर? इंटीजर्स। इंटीजर्स कितने होते हैं? अनलिमिटेड। तो जितने सारे इंटीजर्स उतने सारे सॉल्यूशंस। आइए देखते हैं कि किस तरह से हम जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन को इजी तरीके से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों टॉपिक को बहुत इजी तरह से समझने के लिए मैंने पूरे टॉपिक को 4 पार्ट में डिवाइड किया बच्चों। वो 4 पार्ट ये हैं। सबसे पहले हम बोलते हैं फर्स्ट पार्ट या फर्स्ट टाइप ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। फर्स्ट टाइप ऐसे डाल देते हैं। फर्स्ट टाइप में आएंगे आपको, मैंने लूंगा जैसे कि sin x इक्वल टू 0, कॉमा sec cos x इक्वल टू 0 एंड tan x इक्वल टू 0। इस तरह की जो इक्वेशंस है, ये 3 इक्वेशंस हैं। इन तीनों इक्वेशन को हमने एक पार्ट में लिया है। इनके सॉल्यूशंस को हम कैसे करने वाले हैं? तो बच्चों सबसे पहले लेते हैं sin x इक्वल टू 0। तो इसका सॉल्यूशंस को हम ऑलरेडी पिछले वीडियो में देख चुके हैं। पिछला वीडियो था मेरे पास डोमेन एंड रेंज ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। एक बार उसे देख लेंगे तो इजी तरीके से समझ पाएंगे। दोबारा समझाने में कोई बेनिफिट नहीं लग रहा। तो इसका डायरेक्ट मैंने सॉल्यूशन बताया था कि कैसे इसका सॉल्यूशन आता है। जनरल सॉल्यूशन x इक्वल टू n पाई। अच्छा n क्या बिलोंग कर रहा है बच्चों? n बिलोंग कर रहा है हमारे पास सारे जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे आ सकते हैं। वो नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। दूसरी बात मैं ये समझाना चाहूंगा बच्चों, सॉल्यूशन का मीन क्या होता है ये बताइए पहले। तो सॉल्यूशन का मीन होता है कि यहां पर x की वैल्यू इनमें से कोई भी रखते हैं, n पाई प्लेस पर रखते हैं, तो इसका आंसर 100% 0 ही आना चाहिए। n पाई मींस 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 100 पाई, 1000 पाई, माइनस के 100 पाई, कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए बच्चों, इसमें इसकी वैल्यू 0 आने वाली है। इसका मतलब है कि ये इसका सॉल्यूशन कहलाता है। दूसरी बात मैं कहूंगा सेकंड पार्ट में क्या है? सेकंड पार्ट में cos x इक्वल टू 0, और cos x इक्वल टू 0 इसका भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। डोमेन रेंज वाली मैंने आपको बताया था, डोमेन रेंज वाली वीडियो एक बार आप जरूर देख लें ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन। तो x इक्वल टू होता है बच्चों 2n + 1 पाई बाई 2। ये इसका आंसर डायरेक्ट, मैं कुछ ये चीज डायरेक्ट लर्न करा रहा हूं। आगे के पार्ट को हम थोड़ा और ज्यादा डीपली समझेंगे। ये को ऑलरेडी हम करा चुके हैं, इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं दिया मैं इस पे। तो ये एक बार आपको ठीक से लर्न होना चाहिए। और थर्ड पार्ट का मतलब होता है कि आ जाता है बच्चों tan x। थर्ड वाला जो इसका पॉइंट है वो है tan x इक्वल टू 0 हो, तो x की वैल्यू आती है बच्चों n पाई। देखो याद करना, लर्न करना कितना इजी हो गया। कैसे इजी हो गया बच्चों? आपने sin x और cos tan x का एक ही टाइप का तो आंसर है, x इक्वल टू n पाई, x इक्वल टू n पाई, तो दोनों सेम हो गया। लर्न कौन सा करना होगा? cos x। तो ये n बिलोंग्स टू इंटीजर बच्चों। अब इसका मीन मैंने आपको समझा दिया कि मीन क्या होता है सॉल्यूशंस का। आप n के प्लेस पर कोई वैल्यू पुट कर दीजिए, यहां पर उसका आंसर यहां लगाएंगे, आप पॉइंट लगाएंगे, तो cos उस एंगल की वैल्यू 100% 0 आने वाली है। अच्छा tan में भी यही काम करेंगे। तो ये वर्ड है आपके सॉल्यूशंस। क्लियर हो गया? तो ये रहा हमारे पास फर्स्ट टाइप ऑफ द ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। अब आते हैं हम सेकंड टाइप के पे। तो चलो इसको आई होप आपको सभी को समझ में आ गया होगा सारा टॉपिक में जितना मैंने पार्ट बताया है। अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। सेकंड पार्ट कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन है भैया? सेकंड पार्ट इसका नाम ही सेकंड पार्ट रखते हैं। सेकंड पार्ट आ गया हमारे पास। कौन कौन से टाइप के इक्वेशंस होंगी? नंबर 1 sin x इक्वल टू sin अल्फा। सेकंड टाइप का होगा हमारे पास cos x इक्वल टू cos अल्फा। और थर्ड होगा हमारे पास, थर्ड मींस tan x इक्वल टू tan अल्फा। अच्छा एक बात और बता दें बच्चों, ये sin cos और tan के अलावा आपको पास sec cosec और
कॉट भी हो सकते हैं, लेकिन उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि सभी के आपस में रेसिप्रोकल है, तो साइन कॉस और टेन में वो क्वेश्चन को कन्वर्ट करना ही होगा, इसलिए हमें सिर्फ 3 पॉइंट लेके चलने हैं। तो सेकंड टाइप के क्वेश्चन हम इस तरह के लेंगे, साइन एक्स कोई भी एंगल है और उसके बाद ये एंगल अल्फा के फॉर्म में दे रखा है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। चलिए सबसे पहला हम पार्ट लेंगे बच्चों, साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा की फॉर्म वाले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसका वैसे मैं आंसर डायरेक्ट बता दूं, उसके बाद प्रूव करेंगे। तो ये x की वैल्यू आती है बच्चों n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा। कहां से आई, अभी हम इसका प्रूव करने जा रहे हैं। पहले आप सीधा इसको ये समझ लीजिएगा कि इसका आंसर ये वाला आने वाला है। सॉरी, मैं इसको लाइन को जरा दोबारा ड्रॉ करता हूं, और ये आ गया n बिलोंग्स टू इंटीजर। क्या ये सारा बात क्लियर हो गई। अगर आपसे ये पूछा जाए कि साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा, तो भैया x की वैल्यू क्या होगी, आप क्या बोलोगे, n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा। अब वो क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होता जाएगा। क्वेश्चन से हम जब एग्जाम्पल को जरूर करेंगे लास्ट में इस वीडियो में, तो उसको हमें ढंग से देखना होगा बच्चों। तो अब ये कहां से आया, तो सबसे पहले इसका हम प्रूफ भी जरूर कर लेते हैं, ये कहां से आया, कहां से इसका जनरेट हुआ, कैसे आया। तो सबसे पहले बच्चों साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा, इसको ढंग से देखिएगा, हमें इतनी नॉलेज होनी चाहिए इस क्लास में आके ये कहां से ये सारे सॉल्यूशंस आ रहे हैं। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं, साइन एक्स इक्वल टू साइन अल्फा को क्या लिख सकता हूं, साइन एक्स माइनस साइन अल्फा इक्वल टू 0। अब भैया आपको ये शायद मैं ऑलरेडी बता चुका हूं पिछले वीडियो में, साइन सी माइनस साइन डी की वैल्यू कितनी होती है, किसी को याद है, साइन सी माइनस साइन डी, अरे यार याद होगा, बिल्कुल याद होगा, 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। भैया इसके अकॉर्डिंग इसको एक्सपेंड कर दो, तो ये आ गया 2 cos x प्लस एल्फा अपॉन 2 साइन x माइनस एल्फा अपॉन 2। एक बार ऐसे फॉर्मूलेस को रिवाइज करते रहा करो बच्चों, जो माइंड में सेट रहेंगे, एग्जाम में और कॉम्पिटिशन में प्रॉब्लम नहीं आने वाली, इसलिए थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा बच्चों आपको। अब आता है जब हमारे पास ये और इनका दो चीजों का मल्टीपल 0 आता है, इसका मतलब इन दोनों में से कोई भी एक तो 0 0 होना ही होना है। क्यों भाई, तो दोनों भी 0 0 तो हमारे पास क्या होगा बच्चों, तो cos सो या लिखूंगा दोनों में से एक तो 0 कम से कम होना है, तो ये आएगा बच्चों, या तो ये 0 होगा और साइन x माइनस एल्फा अपॉन 2 0 हो सकता है, दोनों में से कुछ होगा। चलो भैया अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं कि इसका आंसर क्या क्या आ सकते हैं। बच्चों ये बताओ cos दिस इक्वल टू 0, यानी आपने अभी भी किया था कि cos x इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आई थी 2n प्लस 1 पाई बाई 2, क्या इतनी आई थी, अभी देखा आपने। तो ये किसी भी पॉइंट पर ये 0 दिखा रहा है, यानी कि हेटेरोटिकोरोमेटिक इक्वेशंस। तो इसको कर लेते हैं हम लोग 2n पाई, यानी कि यहां लिखेंगे हम लोग x प्लस x के प्लेस पर लिखेंगे x प्लस एल्फा अपॉन 2 इक्वल टू ये वाला 2n प्लस 1 पाई बाई 2। भैया एक बात तो ये आ गई, और दूसरी बात क्या आएगी, और इसको प्रूव करो, इसको सॉल्व करो। भैया साइन x इक्वल टू 0, तो n की वैल्यू कितनी थी, ऑब्वियसली n पाई, तो ये हो जाएगा x माइनस एल्फा अपॉन 2 इक्वल टू n पाई। मुझे बताया, आपको सभी को क्लियर हो जाना चाहिए वाली बात। अब इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है, इसमें से x की वैल्यू निकालनी है, इसमें से x की वैल्यू निकालनी है, कर डालो। ये आ गया x माइनस अल्फा इक्वल टू 2n प्लस 1 और ये आ जाएगा पाई, ये हमारे पास आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या आ गया 2 पर पहुंच गया, ये पाई बाई 2 आ गया, ये आ गया हमारे पास, और लिख लेते हैं x माइनस एल्फा इक्वल टू 2n पाई लिख देते हैं इसको, ठीक है। चलो भैया तो ये x की वैल्यू आ जाती है 2n प्लस 1 पाई माइनस अल्फा, प्लस आ जाएगा ये उधर पहुंचने के बाद, और ये बच्चों ये प्लस नहीं, सॉरी प्लस ही था, माइनस हो जाएगा, सही है, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा पार्ट आ जाएगा, दोबारा लिख देते हैं इसको, माइनस अल्फा, और ये आ जाएगा बच्चों x की वैल्यू 2n पाई प्लस एल्फा। पहले इसको क्लियर कर लीजिएगा फटाफट से, बहुत जल्दी से। क्या यहाँ तक सभी को क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही बच्चों, ध्यान रखना। अब यहाँ से, क्योंकि हमें चीजों का प्रूफ में थोड़ा सा ध्यान तो देना पड़ेगा इस क्लास में आके। अब हम ये बात दोनों से एक दोनों का रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे, दोनों का रिजल्ट हम कैसे निकालें। यहाँ पर माइनस आ रहा है, यहाँ प्लस आ रहा है, यहाँ 2n पाई आ रहा है, या 2n प्लस 1 पाई आ रहा है, सॉरी पाई होना चाहिए, 2n प्लस 1 पाई, सॉरी मैं दोबारा लिख देता हूँ, 2n प्लस 1 पाई माइनस एल्फा। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करने के लिए 1 मिनट और लगाते हैं। कुछ ऐसा करते हैं कि दोनों के आंसर लगभग एक जैसे आने लगे, तो इसका एक काम करते हैं, नेगेटिव आ रहा है और यहाँ पर 2n प्लस 1 मतलब ऑड नंबर दे रखा है, तो इसका एक काम कर सकते हैं, अगर किसी भी -1 की पावर पर
ऑड नंबर लगाया जाता है तो यहाँ ये माइनस का नंबर आ जाता है। तो मैंने क्या किया 2n प्लस वन पाई एल्फा लिख दिया, यानी 2n प्लस वन इसकी पावर लिख दी 2n प्लस वन, दोबारा लिख देते हैं 2n प्लस वन, और यहाँ लिखा कहाँ गया भैया एल्फा, एल्फा यहाँ पे। इस लाइन से यहाँ लाइन को थोड़ा सा समझ लीजिएगा फटाफट से कि यहाँ 2n प्लस वन पाई सेम रखा है। इस माइनस को मैंने क्या किया कि जब माइनस वाला पार्ट है इसको यहाँ प्लस लिखना है, तो अगर कोई भी ऑड नंबर रखा इसकी पावर लगाया जाता है माइनस की तो उसका आंसर माइनस आता है। तो मैंने इसकी पावर ऑड नंबर लगा दिया तो यहाँ पर प्लस आ गया बेटा। कोई भी नंबर लगाइएगा तो ये माइनस ही रहेगा और ये हमारे पास आंसर माइनस नहीं आना चाहिए। अब इसकी बात आती है बच्चों सेकंड और वाला पार्ट, इसको ले लेते हैं x इक्वल टू, इसको हम फर्स्ट ले लेते हैं बेटा, और इसको लेते हैं 2n पाई प्लस माइनस वन की पावर 2n अल्फा। भैया माइनस वन की पावर अगर इवन नंबर लगाओगे तो पॉजिटिव भी आएगा, तो सेम बनाने के लिए मैंने ये काम किया है कि दोनों साइड में हमने माइनस वन की पावर्स को दिखा दिया। भैया फर्स्ट और सेकंड को दोनों को कंबाइन करके देखो जरा, देखो ये देखो दोनों x इक्वल टू 2n प्लस वन पाई प्लस माइनस वन की पावर 2n प्लस वन और एल्फा आ गया। यहाँ पर x की वैल्यू 2n पाई प्लस माइनस वन की पावर 2n एल्फा आ गया। यहाँ 2n तो यहाँ 2n, यहाँ 2n प्लस वन तो यहाँ 2n प्लस वन। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को मिलाइए भैया, x की वैल्यू मैंने n पाई प्लस माइनस वन की पावर n एल्फा यहां पर ये वाला पार्ट लाके रख दिया, यानी कि sin x प्लस इक्वल टू sin एल्फा। आपको प्रूफ एक बार को नहीं भी याद होगा तो चलेगा, लेकिन इतना ध्यान रखिएगा sin x इक्वल टू sin एल्फा, तो x की वैल्यू का जनरल सॉल्यूशन क्या आना चाहिए n पाई प्लस माइनस वन की पावर n एल्फा। कैसा रहा? चलिए इसी तरीके से हम करते हैं cos x, सेकंड वाला पार्ट ये वाला हो गया, ये वाला पार्ट करते हैं। ये वाला पार्ट कैसे करेंगे भैया, इसको हम कर देते हैं रफ। आई होप सभी को समझ में आ जाना चाहिए भाई। देखो और नहीं समझ में आ रहा तो एक बार फिर वीडियो देखो और कम से कम लर्निंग वाला पार्ट जरूर आप स्ट्रॉन्ग रखो, वो चीज जरूर लर्न होनी चाहिए। सेकंड वाले की बात करते हैं हम लोग, वो है हमारे पास cos x इक्वल टू cos एल्फा। भैया अब ये कैसे करेंगे, cos x इक्वल टू cos एल्फा, वही काम करेंगे जो हमने साइन में किया था। क्या काम किया था भैया, देखो यहां पर आ गया cos x माइनस cos एल्फा इक्वल टू 0, इस फॉर्म में लिख दीजिए। हमें पता होने चाहिए पिछली वीडियो से cos c माइनस cos d की वैल्यू। अब cos c माइनस cos d की वैल्यू पता होने चाहिए, दोनों साइन में आते हैं, माइनस 2 sin c प्लस डी बाई टू साइन c माइनस डी बाई टू। क्या याद है आपको? अरे होगा याद, अब तो हो गया होगा भाई, रिवाइज करते रहा करो इन चीजों को। तो 2 sin माइनस का आएगा 2 sin c की जगह पे x प्लस एल्फा अपॉन 2 sin x माइनस एल्फा अपॉन 2 इक्वल टू 0। क्या इस फॉर्म में आ गया, सेपरेट कर लो, माइनस 2 को 0 में पहुंचा दो, देन आप लिखेंगे sin x प्लस एल्फा अपॉन 2 इक्वल टू 0 एंड sin x माइनस एल्फा अपॉन 2 इक्वल टू 0। इतना काम तो कर ही रहेंगे। अब मुझे ये बताओ भैया sin x इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू अभी हमने पढ़ी थी फर्स्ट पार्ट में पढ़ी थी, क्या आया था, तो देन सो लिखेंगे x प्लस एल्फा अपॉन 2 इक्वल टू n पाई होना चाहिए, यही पढ़ा था। sin x इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू जनरल वैल्यू आती है n पाई, आपने फटाफट से लिख डाला। एंड यहां पर लिखेंगे x माइनस एल्फा अपॉन 2 इक्वल टू n पाई ऑल्सो। तो ये हो गया x प्लस एल्फा इक्वल टू 2n पाई, सो x इक्वल टू हो जाएगा भैया 2n प्लस 2n पाई माइनस एल्फा, ये फर्स्ट ले लो 2n पाई, साफ लिख देते हैं थोड़ा सा, और ये आगे बच्चों एंड करके लिखेंगे x माइनस एल्फा इक्वल टू 2n पाई, तो x की वैल्यू आ जाती है 2n पाई प्लस एल्फा। भैया ये आ गया सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करना है। देखो भैया x की वैल्यू 2n पाई माइनस एल्फा भी आ रही है और x की वैल्यू 2n पाई प्लस एल्फा भी आ रही है, कंबाइन करना जरा, अरे दोनों को कंबाइन कर दो। सो x की वैल्यू आ जाएगी 2n पाई प्लस माइनस एल्फा। इट मींस आपको यहां पर डायरेक्ट लर्न करना है, ये इस तरह से ब्लॉक में डाल के रखना है। एक आप अपने नोट्स बना रहे होगे, मुझे लग रहा है नोट्स बना के जरूर रखा करो बच्चों, नोट्स बहुत काम आने वाली चीज है। जब हम एग्जाम में जा रहे होते हैं तो एक बार नोट्स को आप जरूर देख के जाइएगा। तो यानी कि ये हो गया cos c यानी cos x इक्वल टू cos एल्फा, तो इसका सॉल्यूशन होगा x इक्वल टू हो जाएगा क्या चीज बच्चों, 2n पाई प्लस माइनस एल्फा। आपको मोस्टली ये लर्न करना है। देखो ये कर सकते हो, ठीक है, वैसे करने में बेनिफिट होते हैं। इस क्लास में आके हमें इतना तो आइडिया होना चाहिए कैसे आंसर आया, लेकिन डायरेक्ट आप लर्न भी करोगे तो चल जाएगा। cos x इक्वल टू cos एल्फा, तो x की वैल्यू 2n पाई
प्लस माइनस एल्फा। और बच्चों साइन एक्स इक्वल टू साइन एल्फा क्या बताया था आपने, अभी बताया था एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर एन एल्फा। वेरी गुड, आप 100% कर लोगे। और बच्चों थर्ड टाइप का एक और लेंगे, इसमें कोई डिस्कशन तो नहीं है, देख लीजिएगा, बाद में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस पर उसे डिस्कस कर सकते हैं। अब आएगा हमारे पास थर्ड वाला पार्ट। थर्ड वाले पार्ट में क्या आ रहा है बच्चों, ये आ रहा है 10x इक्वल टू 10 एल्फा। अब इसकी डायरेक्ट वैल्यू जो होती है बच्चों, पहले तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख दूं कि क्या होता है, तो ये होता है x इक्वल टू हो जाएगा n पाई प्लस एल्फा। ओनली प्लस एल्फा होता है बच्चों, इसमें प्लस माइनस नहीं आता, 2 भी नहीं आता, लगभग cos इक्वल टू cos एल्फा जैसा सॉल्यूशन है। यहाँ पर 2 नहीं आया, यहाँ पर प्लस माइनस नहीं आया, सिर्फ प्लस आया। कैसे आया, आइए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो ये प्रूफ भी हम कर लेते हैं, प्रूफ के नाम से डाल देते हैं। तो ये आ गया 10x इक्वल टू 10 एल्फा। यहां पर 10 को आपने साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेना है। करो भैया साइन और कॉस में, साइन x अपॉन कॉस x इक्वल टू साइन एल्फा अपॉन कॉस एल्फा। क्या आप इस काम को इजीली कर पाएंगे, कर पाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सभी को आता है, कर डालो। साइन x कॉस एल्फा इक्वल टू कॉस x साइन एल्फा, ये भी काम कर लोगे। इस पार्ट को इधर उठा लाओ भैया, ये क्या साइन x है भाई, ये क्या लिख दिया तुमने, तो ये आ गया साइन x कॉस एल्फा माइनस कॉस x साइन एल्फा, कॉस x साइन एल्फा इक्वल टू 0। किसकी आइडेंटिटी है, 24 आइडेंटिटी याद करो, हमने कराई थी वीडियो में। तो बेटा साइन x कॉस एल्फा माइनस कॉस x साइन एल्फा, साइन x माइनस एल्फा इक्वल टू 0। कितना इजी पार्ट हो गया। अब मुझे इतना बताइएगा कि साइन x इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू जनरल क्या होती है, अब तो लर्न हो गई होगी भैया, n पाई। तो ये हो गया, देन लिखेंगे x माइनस एल्फा इक्वल टू n पाई, तो x की वैल्यू आ जाती है n पाई प्लस एल्फा। कैसा रहा बच्चों, तो ये 3 पार्ट हमें ढंग से करके रखने हैं, यानी हमारे पास पूरे वीडियो के 2 पार्ट हम कर चुके हैं। आपको समझ में आ जाना चाहिए, पहले पार्ट में sin x इक्वल टू 0, cos x इक्वल टू 0, tan x इक्वल टू 0, तो उनके जनरल सॉल्यूशंस क्या होते हैं। और सेकंड पार्ट में हमने सीखा sin x इक्वल टू sin अल्फा। इस टाइप के आपके पास इक्वेशंस होनी चाहिए। अब नेक्स्ट पार्ट में हम सीखने जा रहे हैं बच्चों कि इसके स्क्वायर फॉर्म में हम कैसे क्वेश्चन को कर पाएंगे। स्क्वायर फॉर्म क्या, स्क्वायर फॉर्म का मींस क्या है, मैं इसको रफ करूंगा। आई होप सभी को यहां तक का वीडियो बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। बच्चों ये कोशिश की जाती है कि इसी तरीके से आप सीख पाओ, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप उसे डिस्कशन बॉक्स में डिस्कस कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम है तो। थर्ड पार्ट हम करते हैं, थर्ड पार्ट में हम क्या करेंगे बच्चों, थर्ड पार्ट में हम करेंगे डिफरेंशियल ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। किस टाइप की, साइन स्क्वायर x इक्वल टू साइन स्क्वायर एल्फा। अब ये स्क्वायर आगे ध्यान रखना, कॉस स्क्वायर x, ये फर्स्ट टाइप की रहेगी। सेकंड रहेगी cos स्क्वायर x इक्वल टू cos स्क्वायर एल्फा। और थर्ड रहेगी, ये रहेगी tan स्क्वायर x इक्वल टू tan स्क्वायर एल्फा। यहां तक अब इसकी कंडीशंस कुछ चेंज हो जाती है बच्चों, इनके प्रूफ भी हम करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहां पर करूंगा फर्स्ट वाला पार्ट। फर्स्ट वाला पार्ट कौन सा है बच्चों, साइन स्क्वायर x इक्वल टू साइन स्क्वायर एल्फा। इसका प्रूफ हम कैसे करेंगे, इसका प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले बच्चों यहां पर मैं इसका प्रूफ करूंगा। वैसे डायरेक्ट भी बता देते हैं, x की वैल्यू आती है n पाई प्लस माइनस एल्फा। इस कंडीशन में n की वैल्यू, x की वैल्यू आएगी n पाई प्लस माइनस एल्फा। कहां से आई, n पाई प्लस माइनस एल्फा, कर लेते हैं। चलिए तो यहां बच्चों साइन स्क्वायर का प्रूफ डाल देते हैं। प्रूफ क्या रहेगा, प्रूफ रहेगा साइन स्क्वायर x इक्वल टू साइन स्क्वायर एल्फा, ये वाली बात रहेगी। ठीक है, इसके लिए वही काम करेंगे हम लोग। यहां ये लाइन हटा दीजिएगा, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर x को हमें cos 2x की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। cos 2x इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और दूसरी फॉर्म होती है cos 2x इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है, ये आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हो, सब जानते हो ये ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, इसका बहुत ज्यादा यूज आता है, इसलिए हमें ढंग से कर लेनी चाहिए बच्चों। तो यहाँ पर इसका यूज क्या पर है, यहाँ पर इसका यूज है कि साइन स्क्वायर x की जो वैल्यू आने वाली है बच्चों वो यहाँ से आ जाएगी, यानी 1 cos 2x इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर x होता है। तो
तो 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2x। तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, ये वाली फॉर्म आ जाएगी। तो ये आ गया 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 और ये आ गया 1 माइनस कॉस 2 अल्फा अपॉन 2। आई होप ये बात तो समझ में आई गई होगी। इसी तरीके से 2 से 2 कैंसिल किया भाई, तो 1 माइनस कॉस 2x इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 अल्फा। हमारे पास 1 से बन गया, माइनस से माइनस गया, तो कॉस 2x इक्वल टू कॉस 2 अल्फा रिमेनिंग रह जाता है। ये बात क्लियर, यहां तक क्लियर? यस। अब वही काम करेंगे, cos 2x माइनस cos 2 अल्फा इक्वल टू 0। भैया इसको डर गया है, cos c माइनस cos d की आइडेंटिटी लगा दीजिए। अब cos c माइनस cos d बार बार तो नहीं बताऊंगा, आपको याद होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए। 2 sin x 2x माइनस 2 अल्फा अपॉन 2, और ये भी साइन में आता है, दोनों साइन में आते हैं बच्चों। थोड़ा सा एक बार इसको रिवाइज बार बार करते रहा करो इन चीजों को, जिससे आइडेंटिटी कंफर्मली आपको 100% लर्न हो जाएंगी। बार बार लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक दो बार रिवाइज करते रहो। चलिए, क्योंकि हर जगह जरूरत पड़ी रही है, आप देख रहे हो। तो माइनस 2 साइन एक्स माइनस एल्फा, और ये आ जाएगा साइन एक्स माइनस एक्स नाइन, सॉरी ये प्लस होना चाहिए, ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है और ये माइनस आ जाता है। चलिए, इक्वल टू 0। अब भैया दो इक्वेशन आई, देन क्या क्या चीज, साइन एक्स प्लस एल्फा इक्वल टू 0 एंड साइन x माइनस एल्फा इक्वल टू 0। क्या ये दो चीज आई? पार्ट देखो जरा, बहुत जल्दी चेक करो। साइन x प्लस एल्फा इक्वल टू 0, साइन x माइनस एल्फा इक्वल टू 0। अब आ जाओ भैया, साइन x की वैल्यू 0, तो x की वैल्यू कितनी होती है? n पाई। इसलिए यहां पर इसकी जो वैल्यू आएगी बच्चों, वो आ जाएगी x प्लस एल्फा इक्वल टू n पाई। एंड या और लिखो यार, एंड नहीं बढ़ रहा, और क्योंकि दोनों का मल्टीपल अगर 0 है तो दोनों में से एक 0 आएगा, ये आ जाएगा x माइनस एल्फा इक्वल टू 0 भैया। तो x की वैल्यू आ गई n पाई माइनस एल्फा, यहां पर आ गई x की वैल्यू, ये सॉरी n पाई होना चाहिए, और ये आ गई n पाई प्लस एल्फा। भैया ये फर्स्ट ले लो, ये सेकंड ले लो, देन दोनों को कंबाइन कर दो, x की वैल्यू आ जाती है बच्चों n पाई प्लस माइनस एल्फा। ये प्रूफ हो जाता है। अगर प्रूफ आपको नहीं देखना है, करना है, आपको डायरेक्ट लर्न करना है, वो काम कर सकते हो भैया। साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एल्फा, एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 2n पाई प्लस माइनस एल्फा। कितना इजी रहा। चलिए आइए सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट इज cos स्क्वायर x इक्वल टू cos स्क्वायर एल्फा। बच्चों वही cos 2x की आइडेंटिटी 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये वाली आइडेंटिटी का यूज कीजिएगा, और इसे cos स्क्वायर x की वैल्यू लिख आइए 2 cos स्क्वायर x इक्वल टू cos 2x प्लस 1। सो cos स्क्वायर x इक्वल टू cos 2x प्लस 1 अपॉन 2। बच्चों इस आइडेंटिटी का यूज करना है बोथ साइड, करिएगा cos 2x प्लस 1 अपॉन 2, ये आ गया cos 2 अल्फा प्लस 1 अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, सो cos 2x इक्वल टू cos 2 अल्फा। बच्चों ये बात तो समझ में आई गई होगी। अब हमें माइनस इधर करके लेके आना है इसको साइड में, बोथ साइड, तो cos 2x माइनस cos 2 अल्फा इक्वल टू 0। आप सब समझ गए। अब इसके बाद बच्चों cos c माइनस cos d की आइडेंटिटी की हर जगह जरूरत पड़ रही है बच्चों। तो cos c माइनस cos d माइनस 2 sin c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2 इक्वल टू 0। इट मीन्स माइनस 2 sin x प्लस एल्फा sin x माइनस एल्फा इक्वल टू 0। अब भैया माइनस 2 को पहुंचा दो 0 में, अब क्या बचा? सो दो चीज का जब मल्टीपल 0 के इक्वल है तो sin x प्लस एल्फा इक्वल टू 0 और sin x माइनस एल्फा इक्वल टू 0। भैया sin x इक्वल टू 0, तो इसका जनरल सॉल्यूशन बताइए x का। sin, तो ये हो जाएगा n पाई, आप सब जानते हो n पाई, और यहाँ की फॉर्म में आपका x माइनस एल्फा इक्वल टू n पाई आ जाएगा। ये तो क्लियर हो गया होगा। अब हमारे पास आता है x की वैल्यू n पाई माइनस एल्फा, फर्स्ट वाला हो गया, x इक्वल टू n पाई प्लस एल्फा, सेकंड वाला हो गया। कंबाइन दी बोथ एंड गेट द आंसर। x इक्वल हो जाएगा
एन पाई प्लस माइनस एल्फा। भैया साइन एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एल्फा। इसकी कंडीशन भी थी कि यही आंसर आता एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस एल्फा। कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू, यानी कि दोनों ही कंडीशन में एक्स की वैल्यू आ जाती है एन पाई प्लस माइनस एल्फा, और इस कंडीशन में भी आ जाती है एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस एल्फा। और देखो बहुत खुशी की बात बताऊं मैं आपको, ये टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू टेन स्क्वायर एल्फा में भी ये आंसर आएगा, एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस एल्फा। लर्न करना कितनी इजी हो गया भैया, ये तो मैंने प्रूफ बता ही दिया आपको। डायरेक्ट अगर लर्न करना है तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर एल्फा हो, या कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर एल्फा हो, या टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू टेन स्क्वायर एल्फा हो। भैया एक्स की वैल्यू कितनी होगी, एन पाई प्लस माइनस एल्फा। चलिए इसका भी प्रूफ कर लेते हैं, सारे प्रूफ किए तो ये तो आज क्लियर हो गया होगा। इसका प्रूफ और कर लेते हैं। चलो सभी को पता होना चाहिए, वैसे इस क्लास में कभी कभी डिस्कशन हो जाता है, स्कूल में भी कोई डिस्कस कर लेता है, तो अदर भी डिस्कस कर लेता है। तो अब आता है हमारे पास थर्ड पार्ट। बच्चों थर्ड पार्ट में क्या है, टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू टेन स्क्वायर एल्फा। बच्चों इसमें हमें स्क्वायर को हम डायरेक्ट हटाने वाले हैं। कैसे, टेन स्क्वायर टेन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस टेन एल्फा, ये इस तरीके से हम हटा सकते हैं। तो ये आ जाएगा टेन एक्स इक्वल टू टेन प्लस माइनस एल्फा, ऐसे लिख सकते हैं बच्चों इसको। ये फॉर्म को इसलिए इस तरीके से लिख दिया है, टेन एक्स स्क्वायर को हमने हटाया, प्लस माइनस लेके आ गए, और प्लस माइनस के बाद हमने इस फॉर्म में इसको लिख दिया है। अब आता है कि इसकी x की वैल्यू कितनी होगी। भैया टेन एक्स इक्वल टू टेन एल्फा की वैल्यू कितना थी, टेन एक्स इक्वल टू टेन एल्फा की वैल्यू थी कि x इक्वल टू एन पाई प्लस एल्फा। आपने याद किया होगा थोड़ी देर पहले, तो ये आ जाएगा देन x इक्वल टू हो जाएगा एन पाई प्लस की जगह प्लस माइनस एल्फा आ जाएगा। इट मींस हमें तीनों ही फॉर्म में एक ही आंसर लेके आना है, एन एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस एल्फा। कैसा लगा टॉपिक, मजा आया करने में? बहुत इजी तरीके से करना है बच्चों हमको। इसको टेंशन अगर जितना लेंगे उतना ही आप चीजों को घबराएंगे, दूर भागेंगे, और वो चीज आपसे दूर भागेंगी। क्यों ना इसको ढंग से पकड़ लिया जाए, पकड़ो भाई पकड़ो। चलिए बेटा थर्ड पार्ट तक हम कर चुके हैं। मैंने इसको पूरे टॉपिक को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। एक लास्ट पार्ट का और कर लेते हैं, फिर हम करेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल्स। चलो भाई एक लास्ट पार्ट और कर लेंगे। आई होप आपको इसी तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। अब क्या है, एक और पार्ट, फोर्थ पार्ट में कुछ डिफरेंट टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन आने वाली है। वो किस फॉर्म में होगी, a cos x प्लस b sin x इक्वल टू c। इस फॉर्म में आप तक अभी आपने कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व नहीं किया है। आपने या तो साइन एक दोनों साइड में था, कॉस था, टेन था। यहां पर क्या है, साइन भी है, कॉस भी है, और स्क्वायर फॉर्म में नहीं है बेटा कोई बच्चों। तो इसके लिए क्या, कौन सी कंडीशंस, कौन सी ट्रिक अपनाएंगे, बहुत ध्यान से इस टॉपिक को देखना है आपको। इस फॉर्म को बहुत ध्यान से, इसके सॉल्यूशन को देखना है। कॉम्पिटिशंस में ये अक्सर इस तरह के फॉर्म्स, इस तरह के क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो सबसे पहले इसके जो फर्स्ट पार्ट करेंगे वो करेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स y। किस चीज से डिवाइड करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये 100% हर इस तरह के क्वेश्चन में यही करना है आपको। फिर क्या होगा, a अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos x प्लस b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर sin x इक्वल टू c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब हमें एक काम नया करना है इसमें। वो बच्चों को क्या करना है, सपोज, यहां पर सपोज कीजिएगा टेन एल्फा या टेन फाइव ले लेते हैं, चलो एल्फा नहीं लेते, टेन फाइव ले लेते हैं हम लोग, b अपॉन ए। एक फॉर्म लेके चलते हैं, टेन फाइव इक्वल टू b अपॉन ए, अपनी तरफ से लेके चल देते हैं। कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा, a अपॉन भी ले सकते हो, b अपॉन ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर हमें b अपॉन लेने में ज्यादा बेनिफिट है। तो एक काम करिएगा जरा, अगर यहाँ पर टेन फाइव पर यानी फाइव ये एंगल आ जाता है और फाइव में b अपॉन ए आता है, तो ये b आ गया, ये a आ गया, इसका आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बच्चों आप सब समझ गए। तो ये साइन एल्फा यानी साइन देन साइन फाइव हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और एंड करके cos फाइव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, cos फाइव चेक करो, cos फाइव आ जाएगा हमारे पास a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं बात यहाँ पर, इस क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर भैया ये आ जाता है cos फाइव यानी कि cos x पहले लिख दे रहा हूं मैं, cos x cos फाइव सब जानते हो गया कि प्लस sin x sin फाइव,
ये आ जाएगा, और बाद में रहेगा इस पूरे पार्ट को बेटा मैंने लिख दिया है c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अभी तक तो ये लिखा है, बाद में हम चेंज करेंगे इसको। तो ये cos x cos अल्फा या cos पाई प्लस sin x sin फाई। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, cos x cos y प्लस sin x sin y। तो आप सबको पता होगा cos x माइनस फाई की वैल्यू ये होती है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। पहली वाली वीडियो हमारी देख लीजिएगा अगर नहीं याद हो पा रही है तो। और बच्चों ये c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को हम लिख देते हैं cos अल्फा लिखते हैं। चलो वेयर आप लिखना पड़ेगा cos अल्फा इक्वल टू c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसका एक नाम दे दिया, बार बार इसको लिखेंगे, कब तक लिखेंगे, डिस्टर्ब रहेगा, क्यों ना इसका एक नाम दे दिया जाए। देन अब आप ये बताओ cos x इक्वल टू cos अल्फा, तो x की वैल्यू कितनी भैया, इससे पिछले वाले पार्ट पर आ जाओ, सेकंड वाले पार्ट पर आएगा। तो ये हो जाता है cos x यानी x माइनस फाइव इक्वल टू होता है 2n पाई बोलो प्लस माइनस अल्फा। याद है नहीं, याद होगा, बोला नहीं होंगे आप लोग। तो x इक्वल टू हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा प्लस फाइव। या ये इसका इस तरह से इसकी आंसर की फॉर्म में आ जाएगा। आपको क्या करना है, वेयर फाई क्या चीज है, अल्फा की क्या चीज है, आपको सबको पता है। जब हम इसके एग्जांपल करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से इसको क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या ध्यान देना है, एक बार मैं फिर रिवाइज कराऊंगा। इस तरह की फॉर्म में अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से बोथ साइड डिवाइड करना है। उसके बाद कुछ कन्वर्ट करने के बाद ये फॉर्म बना लेनी है और फॉर्म के बाद इसका आंसर आ जाएगा। चलिए आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो आइए बच्चों इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने कुछ एग्जांपल सिलेक्ट किए हैं, वो है कुछ इजी टाइप के। उसके बाद हम कुछ थोड़ा लेवल लेकर और आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 1 2 3 4 5 6 इस तरह के क्वेश्चंस के, जो बहुत इजी होते हैं, कुछ 2 और 3 लाइन में कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ सॉल्यूशन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन नंबर 1 लिखते हैं, सॉल्यूशन 1। और ये हमारे पास cos 2x इक्वल टू 1/2। बच्चों करना कैसे, कौन सी फॉर्म का क्वेश्चन है ये तो पक्का है कि एक इक्वेशन की फॉर्म में दे रखा है। एक लेफ्ट हैंड साइड है, एक राइट हैंड साइड है, एक बीच में इक्वल का साइन है, तो साफ दिख रहा है कि ये एक इक्वेशन की फॉर्म में दे रखा है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन मींस x की कौन कौन सी वैल्यू पुट करें कि इसका आंसर 1/2 आ जाता है। चलिए निकालते हैं। तो ये cos 2x इक्वल टू 1/2, यहाँ पर एक काम कर लेते हैं cos 2x। बच्चों 1/2 cos कितने डिग्री की वैल्यू, कितने रेडियन की वैल्यू होती है, आपको पता होना चाहिए। ये ऑब्वियसली ये होती है cos π/3 यानी 60 डिग्री कह सकते हो इसे। हम यहाँ पर रेडियन की बात करने वाले हैं सिर्फ। तो ये आ गया cos 2x इक्वल टू cos π/3। कौन सी फॉर्म आगे गई, यानी दे रहे हैं हम लोग cos x इक्वल टू cos अल्फा। ये फॉर्म मिल जाती है हमें फॉर्म का ध्यान रखना पड़ेगा कौन सी फॉर्म आ रही है। तो ये x इक्वल टू होता है, अभी याद रहना चाहिए, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये इसकी फॉर्म का आंसर आना चाहिए। इसका मतलब ये होगा, चलो मैं इसे हटा देता हूं। तो यहां पर सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, ये फॉर्म हमें cos x इक्वल टू cos अल्फा की फॉर्म में लिख गई। फटाफट से आप लिखिएगा x इक्वल टू, x के प्लेस पर 2x लेना पड़ेगा क्योंकि 2x आ रहा है, इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा कितना है, π/3। तो ये आंसर अभी आ चुका है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये 2x की वैल्यू आई है, हमें चाहिए x की वैल्यू। x की वैल्यू के लिए यहाँ पर 2 हटा दीजिए, तो x इक्वल टू हो जाएगा n π/2 प्लस माइनस π/6। इट इज द आंसर। यहाँ पर n कहीं भी बिलोंग कर रहा है, वो है सारे इंटीजर्स। चाहो तो आप लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो काम चलेगा, सारे इंटीजर्स हैं। तो ये कैसा रहा, ये क्वेश्चन 2 या 3 लाइन में हो गया और आराम से हो जाता है बहुत इजी तरीके से। यानी कि cos 2x की वैल्यू 1/2 कब आ सकती है, जब x की वैल्यू ये सारी रखी जाएंगी जहां पर n हमें एक इंटीजर को बिलोंग करेगा। चलिए बहुत इजी तरीके से आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। cos क्वेश्चन नहीं सॉरी सॉल्यूशन 2 पर आ जाते हैं भैया। सॉल्यूशन 2 क्या है, sin 9x इक्वल टू 0। अब 9x sin x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना था, आपको याद हो गया, नहीं हुआ, हो जाएगा याद, एक आध बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। तो ये था हमारे पास, देखो मैं यहाँ बताता जाता हूँ, sin x इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाती है n पाई, यहाँ पर n बिलोंग्स टू इंटीजर। याद आया, याद आ गया होगा। तो बेटा यहाँ पर x के प्लेस पर 9x है, 9x इक्वल टू n पाई आ जाएगा। तो x की वैल्यू निकालनी है n पाई/9, यहाँ पर n बिलोंग्स टू इंटीजर। बस ये हमारे पास आंसर आता है। ये आंसर आ गया, ये आंसर आ गया। इसको चाहो तो ब्लॉक में डाल दो, नहीं तो ऐसे ही काम चल जाएगा, ब्लॉक में नहीं डालेंगे आप, ब्लॉक में तो इस सिखाने के लिए मैं डालूंगा यहाँ पर। चलिए सॉल्यूशन नंबर 3 पर आइएगा।
बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है ये। आ जाता है sec 2x इक्वल टू 2/√3। मैंने क्या बोला था, अगर आपको sec cosec और cot में आंसर आते हैं तो आप इनको रिवर्स कर दीजिए, यानी कि रेसिप्रोकल को ढूंढ लीजिएगा। sec का रेसिप्रोकल कितना होता है cos, cosec का रेसिप्रोकल कितना होता है sin, और cot का रेसिप्रोकल कितना होता है tan। आप सब जानते हो। तो बेटा यहाँ इसको cos में कन्वर्ट कीजिएगा, cos 2x। जब इधर रिवर्स कर दिया तो इधर भी रिवर्स कर दीजिए, इसको रेसिप्रोकल ढूंढ लीजिए। तो sec 2x इक्वल टू 1/cos 2x, तो cos 2x इक्वल टू हो जाएगा √3/2। इसको फॉर्म में बनाइएगा, cos 2x इक्वल टू अब √3/2 कितने रेडियन की वैल्यू होती है cos में, आप सब जानते हो cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है। तो बच्चों इसको क्या करना है, cos 30 को हम रेडियन में कैसे लिखते हैं, π/6। तो आपने वही चीज याद करो जो हमने ऊपर किया था यहाँ पर। तो 2x की वैल्यू आ जाएगी n पाई प्लस माइनस π/6, ये आंसर आ गया। लेकिन जो 2x की वैल्यू आई है हमें चाहिए, देन करके लिखेंगे x इक्वल टू आ जाएगा 2 को नीचे डिवाइड कर दीजिए प्लस माइनस π/12, और ये हमारे पास आंसर आ गया। यहाँ पर भैया n क्या है, इंटीजर्स, जितने भी इंटीजर्स होंगे एक आंसर आ गया ये। कोई प्रॉब्लम आई? कितने इजी तरीके से क्वेश्चन हो जाते हैं। थोड़े शॉर्ट वाले हैं, थोड़े इजी वाले हैं, थोड़े अभी लॉन्ग वाले बाद में लेंगे। पहले हम ये 6 क्वेश्चन को करेंगे, उसके बाद थोड़ा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को करते हैं। अब यहाँ कोई डिस्कशन तो नहीं है, नहीं तो पहले मैं यहाँ 4th 5th 6th वाला करा देता हूँ, उनको रफ कराना पड़ेगा बच्चों। चलिए इसको रफ कर देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 4th वाला, सॉल्यूशन 4। तो कितना इजी तरीके से करेंगे, कोई टेंशन नहीं। सॉल्यूशन 4 कर दो भैया। 4 वाला क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन है sin x इक्वल टू दे रखा है भैया -1/2। अब -1/2 कौन से कितने डिग्री की वैल्यू होती है, आप 1/2 की बता दी। चलिए कितने डिग्री पे आ जाइए, अगर रेडियन का पता है तो डायरेक्ट रेडियन बताइएगा। आपको सबको पता है कि π/6 रेडियन की वैल्यू यानी 30 डिग्री की वैल्यू, तो आप डायरेक्ट करेंगे इसको sin x इक्वल टू माइनस बाहर लिखेगा sin 30 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री लिखेंगे, π/6 रेडियन लिखेंगे। और आपको सबको पता है बच्चों sin -x इक्वल टू -sin x होता है। या आप क्वाड्रेंट सिस्टम में मेरी पिछली वीडियो में देख चुके हो, नहीं देखिए क्वाड्रेंट सिस्टम भी एक बार देख लेना बच्चों वीडियो में। तो यहाँ का इसका मतलब ये होगा कि sin x इक्वल टू आ जाता है sin -π/6 हम लिख सकते हैं, यानी इस चीज को ये लिख सकते हैं, इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। चलिए यहाँ इसको कर देते हैं। चलिए अब आएंगे sin x इक्वल टू sin अल्फा, भैया यहाँ लिख देते हैं sin x इक्वल टू sin अल्फा। बताएंगे, कौन बताएगा कि x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, x की वैल्यू अब याद हो जानी चाहिए n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा। ये वाला इसका सॉल्यूशन बताता है। तो यहाँ डायरेक्ट इसके अकॉर्डिंग करेंगे, x इक्वल टू हो जाएगा n पाई प्लस -1 की पावर n, और अल्फा के प्लेस पर रखेंगे -π/6। इस माइनस को बाहर ला सकते हैं, x इक्वल टू n पाई माइनस -1 की पावर n π/6। इसी तरह कुछ नहीं करना, बस हमें ये सारी चीजें लर्न कर लेनी है। तो इसको हम कर देते हैं यहाँ पर, ये वाले पार्ट को रफ। अब भैया कौन सा क्वेश्चन रहेगा, 5th वाला। तो फिर ये इसको सॉल्यूशन n बिलोंग्स टू, ये लिख देना n बिलोंग्स टू इंटीजर, और ये आंसर आ जाता है, सॉल्यूशन का आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 sec x इक्वल टू cosec x। थोड़ा डिफरेंट आया, थोड़ा सोच समझने की बात आई कि अब क्या करना चाहिए। भैया मैंने बताया था sec और cosec को तो हमें चेंज करना ही करना है। किसमें करना है, इसका रेसिप्रोकल होता है cos x और इसका होता है हमारे पास sin x। इसका मतलब हो गया sin x को ऊपर ले जाइएगा, sin x अपॉन cos x इक्वल टू 1। इट मींस sin x अपॉन cos x कितना होता है, tan x। भैया tan x इक्वल टू 1। अब ये जो क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हमने बना दिया tan x इक्वल टू 1। अब tan x इक्वल टू 1, तो 1 कितने रेडियन का की वैल्यू होती है 10 में, आपने जानते होंगे 10 π/4 यानी 10 45 कह सकते हो, लेकिन हमें रेडियन में बोलना है बच्चों। तो 10 π/4। अब बताइएगा tan x इक्वल टू tan अल्फा। अब ये याद नहीं होगा तो बार बार परेशान होगे, बार बार कॉपी को, बुक को खोल के देखोगे, नोट्स को खोल के देखोगे। अरे क्यों ना हम अपने माइंड में सेट कर लें, कर लोगे आप सेट। तो tan x इक्वल टू tan अल्फा, तो x की वैल्यू सोचो n पाई प्लस अल्फा। बहुत अच्छी तरीके से करना है, n पाई प्लस अल्फा। तो ये हो गया x आ गया भैया n पाई प्लस अल्फा के प्लेस पर π/4, और यहाँ पर
एन क्या है भैया, वेयर एन बिलोंग्स टू, इसको आंसर को ऐसे दे सकते हो आप, और एन बिलोंग्स टू इंटीजर, ये आंसर आ जाता है। 2 और 3 लाइन में सारे सॉल्यूशन हो रहे हैं भैया। कौन सा क्वेश्चन रह गया, ये वाला, सारे हो गए। इसमें कोई डिस्कशन होगा तो आप मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। चलो इसको यहाँ मैं ऐसे रफ कर देता हूँ, और यहाँ इस फिफ्थ वाले क्वेश्चन को भी यहाँ करा देते हैं बच्चों। ये कराएंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 साइन, सारे टाइप के क्वेश्चंस को मैंने सिलेक्ट करने की कोशिश की है, और इतने टाइप के क्वेश्चंस हैं, आपको देखोगे जब बुक में ओपन करोगे इस तरह की, तो वह बहुत रेंजेस हैं, बहुत सारी रेंजेस। सारे क्वेश्चन तो यहाँ पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ कुछ खास खास टाइप के क्वेश्चन में डिफरेंट टाइप के करा सकता हूँ। अब इसमें sin 2x आ गया, इधर cos 2x cos 2x आ गया, तो यानी sin x इक्वल टू sin अल्फा, cos x इक्वल टू cos अल्फा की फॉर्म नहीं बन रही, तो कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा भैया। क्या चेंज करना पड़ेगा, cos x को यानी cos 2x को आप यहां ले आइएगा, तो शायद कुछ काम बन जाएगा। ये आ गया tan 2x इक्वल टू 1, कुछ इस तरह से मिलता जुलता नहीं लग रहा है, tan x इक्वल टू 1, tan 2x इक्वल टू 1, तो ये आ गया tan 2x इक्वल टू tan पाई बाई 4। देखो अभी बताइए आपने tan पाई बाई 4, तो 2x इक्वल टू हो जाएगा n पाई प्लस अल्फा, और ये आ गया हमारे पास 2x की वैल्यू, x की, सो x आ जाएगा 2 से डिवाइड कर दीजिए बच्चों, ये आ गया पाई अपॉन 8, यहाँ पर n बिलोंग्स टू इंटीजर। चाहो तो इस आंसर को आप ब्लॉक में दे सकते हो, ये आंसर आ जाता है। तो बच्चों आइए देख रहे हैं 3 एग्जाम्पल और देख रहे होंगे यहाँ पर, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, और इनके सॉल्यूशंस थोड़े से लॉन्ग हो सकते हैं। तो आइए पहले क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1, और इसका सॉल्यूशन डाल दे, सॉल्यूशन 1। क्या सॉल्यूशन बने भैया, साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस एक्स प्लस 1/4 इक्वल टू 0। भाई इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये में इस इक्वेशन में साइन भी है कॉस भी है, तो क्या हम इस चीज को कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन या कॉस को साइन में, साइन को कॉस या कॉस को साइन में, यानी कि पूरी इक्वेशन को एक ही फॉर्म में होना चाहिए, या तो साइन में हो या कॉस में हो या टेन में हो। यहाँ पर साइन भी है कॉस भी है, तो क्या हम साइन को कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस एक्स प्लस 1/4 इक्वल टू 0। अब ये 1/4 रह जाता है भैया, एलसीएम में डालो तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस के 8x को 8 कॉस एक्स, और ये आ जाएगा बच्चों प्लस 1 इक्वल टू 0। कुछ इक्वेशन अब जानी पहचानी से लगने लगी, क्या इसको उधर डाले जाते हैं, 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 8 कॉस एक्स और 4 1 5, तो माइनस का 5 इक्वल टू 0। आई होप यहां तक तो क्लियर हो ही गया होगा क्वेश्चन। बस हमने इक्वेशन को साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया, जिससे पूरी इक्वेशन एक ही टर्म्स में मिल जाती है, एक ही वेरिएबल में मिल जाती है। तो यहां पर अब बात आती है बच्चों कि ये इसको सॉल्व करना सब जानते हो आप, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह सॉल्व कीजिए, मिड टर्म स्प्लिट फॉर्म से कर सकते हैं। 5 4 जा 20 को आप ब्रेक करेंगे जिससे कि हमारे पास माइनस करने पर 8 आए, 10 2 जा 20, तो यस ये आप कर लोगे आराम से। 4 cos स्क्वायर एक्स प्लस 10 cos x माइनस 2 cos x माइनस के 5 इक्वल टू 0। उसके बाद कुछ कॉमन ले लेते हैं, 2 cos x कॉमन आ सकता है, तो ये बचेगा बच्चों 2 cos x प्लस के 5 माइनस के 2 cos x प्लस 5 ये आ गया इक्वल टू 0, और ये इक्वेशन आई 2 cos x प्लस 5 और ये आ गया 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। बच्चों ये फॉर्म आ जाती है। क्या करेंगे हम लोग, देन 2 cos x प्लस 5 इक्वल टू 0, और ये आ जाएगा 2 cos x माइनस 1 इक्वल टू 0। किसी भी दो पार्ट में, किसी प्रोडक्ट में अगर दो का प्रोडक्ट 0 आ जाता है, इसका मतलब है दोनों में से कोई एक 0 तो है ही है। तो यहां पर हम कर सकते हैं बच्चों cos x इक्वल टू माइनस 5/2 और cos x इक्वल टू 1/2। क्लियर और नोट, सोच के बताओ जल्दी, ये चीज समझ में आ रही है सारी कि नहीं आ रही। तो cos x की 2 वैल्यू आई 1/2 और माइनस 5/2, लेकिन बच्चों इसकी जो cos x की और sin x की रेंज होती है वो क्लोज इंटरवल -1 से +1 होती है, आपको पता है रेंज में ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों। cos x और sin x की वैल्यू cos प्लस -1 से +1 तक होती है, क्लोज इंटरवल। तो इससे नीचे और इससे ऊपर आंसर हमारे पास नहीं आ सकता। लेकिन
cos x की वैल्यू -5/2 नहीं आ रही, आपको लिखना पड़ेगा -5/2 इज लेस देन -1, सो नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल है ही नहीं, इसको आपको यही बंद करना पड़ेगा। बात करेंगे इसकी, इसको हम टच ही नहीं करेंगे, काम खत्म। या गया cos x इक्वल टू, अब cos 1/2, cos में रेडियन की वैल्यू कितनी होती है आप जानते हो, cos π/3 की वैल्यू, π/3 यानी 60 की वैल्यू हमारे पास 1/2 होती है। तो यहां पर आ जाता है cos c इक्वल टू cos x इक्वल टू cos अल्फा, तो x की वैल्यू आ जाती है 2n पाई प्लस माइनस π/3, और यही हमारे पास इसका आंसर होगा। सो x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3 इज द आंसर। वेयर या तो कॉमा लगा के लिख दीजिएगा x n बिलोंग्स टू इंटीजर, या लिख देंगे, ये हमारे पास आंसर आ जाता है। तो एक तो रहा ये क्वेश्चन का आंसर, पहले क्लियर कर लीजिए, आई होप सभी को क्लियर हो जाना चाहिए। थोड़ा सा लेंथी रहता है क्वेश्चन इस तरह का, लेकिन इजी तो रहा। इजी में क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया, दो वैल्यू निकल के आई, दोनों वैल्यू में से दोनों को दो आंसर भी हो सकते हैं, और ये इसके एक से ज्यादा भी आंसर हो सकते हैं बच्चों, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये आंसर पॉसिबल नहीं था। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं, तो रफ कर ये हम करते हैं रफ, इसी तरीके से समझेंगे तो हम कर पाएंगे क्वेश्चंस बच्चों। अब आता है क्वेश्चन नंबर यानी सॉल्यूशन नंबर 2। सॉल्यूशन नंबर 2 क्या कहता है भैया, ये है 2√3 cot x। अब cot x की बात तो हमने कहीं कही नहीं है, cot x को तो हमें चेंज करना ही पड़ेगा, cot x को करना पड़ेगा tan में, और sec x को करना पड़ेगा हमें cos में। यही काम करते हैं, पूरा क्वेश्चन ही sin और cos में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे भैया, 2√3 cos x अपॉन sin x। सबसे पहले sin cos में करने में ज्यादा बेनिफिट रहेगा पूरा क्वेश्चन, क्योंकि फिर वो tan को फिर कन्वर्ट करोगे तो क्यों ना हम sin और cos में ही पूरा क्वेश्चन कन्वर्ट कर देते हैं। 2√3 cos स्क्वायर x इक्वल टू sin x, भाई ये क्वेश्चन बन जाता है। फिर वही प्रॉब्लम आ गई जो अभी हमने फर्स्ट वाले में महसूस की थी, हमने इस चीज को फॉलो किया था कि sin स्क्वायर x और cos x, यानी cos और sin दोनों में क्वेश्चन आ रहा है, किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर क्या पॉसिबल है, यहाँ पर हमने sin स्क्वायर x को 1 माइनस cos स्क्वायर x लिख सकते थे, यहाँ पर cos स्क्वायर x को 1 माइनस sin स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि sin x को cos x में कन्वर्ट करना थोड़ा सा टिपिकल रहेगा। तो ये आ गया 2√3 cot, ये हमने लिखा 2√3 1 माइनस sin स्क्वायर x इक्वल टू sin x, तो ये आ गया 2√3 माइनस 2√3 sin स्क्वायर x इक्वल टू sin x। हो गया पूरा क्वेश्चन, साइन में कन्वर्ट हो गया। बस अब इसको सीधा सीधा सा क्वाड्रेटिक की फॉर्म में लिख देते हैं, 2√3 sin स्क्वायर x, इसको उधर ले जाते हैं, प्लस sin x आ जाता है बच्चों, माइनस 2√3 आ जाता है इक्वल टू 0। आगे दिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म। कुछ पार्ट हमारा सॉल्व हो चुका है, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्वाड्रेटिक की तरह से ही सॉल्व करना है, मिड टर्म स्प्लिट से, उसके बाद क्वेश्चन होता चला जाएगा। तो कैसे करते थे, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 2√3 और 2√3 4√3 यानी 12, और 12 को ऐसे ब्रेक करना है बच्चों कि ये हमारे पास 1 आ जाए, तो 4 3 या 12 माइनस करने पर ये आ गया 2√3 sin स्क्वायर x प्लस 4 sin x माइनस 3 sin x माइनस के 2√3 इक्वल टू 0। सब जानते हो इसको सॉल्व करना, कुछ खास मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। यहां से कुछ कॉमन आ रहा है भैया, आ रहा है कॉमन, कितना आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, sin x कॉमन आ रहा है, √3 sin x बचना चाहिए, प्लस के 2 बचने चाहिए। यहां पर भैया कॉमन आ रहा है √3 और ये आएगा √3 sin x माइनस का 2 बचेगा इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह सॉल्व करना है, सब प्राइम चीजें आप लोगों की प्लस हो जाएगा, और ये आगे हमारे पास √3 sin x प्लस 2 और ये आ गया 2 sin x माइनस √3 इक्वल टू 0 भैया, ये आ गया। अब दो पार्ट पहले की क्वेश्चन की तरह से, ये सारे क्वेश्चन अब जैसे लगने लगेंगे जब आप करोगे सॉल्यूशन। तो √3 sin x प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड 2 sin x माइनस √3 इक्वल टू 0। बीच में वैसे और वर्ड यूज होना चाहिए, दोनों में से एक कोई 0 होगा तभी आंसर 0 आ रहा है। अब यहां पर बच्चों ये देखेंगे कि sin x की वैल्यू आ रही है हमारे पास -2/√3। अब -2/√3 बच्चों मैंने आपको क्या बताया था, sin x और cos x की जो रेंज होती है -1 और +1 से, कि इसकी जो रेंज है उससे आगे पीछे नहीं जाना चाहिए, -1 से लेस जा रहा है, चेक करो, यानी लेस देन -1,
सो नॉट पॉसिबल। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पॉसिबल आंसर आ भी रहा है या आप डायरेक्ट कुछ लिखते चले जाएंगे, गलत हो जाएगा, गलत माना जाएगा आपका। अब आ जाते हैं इसमें बच्चों, तो साइन x इक्वल टू आ जाता है √3/2। समझ में आया? देखो चेक करो, साइन x इक्वल टू √3/2। अब ये बताओ जरा मेरे को, √3/2 साइन कितने रेडियन की वैल्यू होनी चाहिए? सोचो सोचो, जल्दी सोचो। √3/60 डिग्री में होती है, रेडियन में कितना होता है? π/3। तो साइन π/3। भैया यहां तक तो क्लियर हो गया। कौन सी फॉर्म बनी? साइन x इक्वल टू साइन अल्फा। भैया साइन x इक्वल टू साइन अल्फा। x की वैल्यू हमें कोई याद नहीं है, याद है? अरे याद हो गया यार, अभी तो याद करी। n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा। भैया ये याद होनी चाहिए, बार बार हमें बोलने की जरूरत नहीं है। तो x आ जाएगा हमारे पास n पाई प्लस -1 की पावर n, और ये आगे बच्चों अल्फा। अल्फा के प्लेस पे लिखेंगे π/3। n क्या चीज है भैया यहाँ पर? इंटीजर। और ये क्या लिखेंगे इसको? आंसर। तो इसका आंसर भी हमें सिंगल एक ही मिला, इसका आंसर भी हमें एक ही मिला, पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर भी एक ही मिला। कभी कभी एक से ज्यादा आंसर भी आ जाते हैं, ये बस सोचना कि आपको आंसर तो सर ने एक ही बताया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। तो आई होप ये वाला भी क्वेश्चन आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। और एग्जाम्पल नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। थोड़ा सा बस प्रैक्टिस की जरूरत है बच्चों, मैथ्स में थोड़ी प्रैक्टिस और थोड़ी ट्रिक मांगता है। बाकी सब आप लोग स्पीडली कर पाते हैं, जब प्रैक्टिस करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो क्वेश्चंस होते चले जाते हैं। अब हम बात करते हैं एग्जांपल या क्वेश्चन नंबर 3 की। तो इसमें लिखूंगा सॉल्यूशन थर्ड। सॉल्यूशन थर्ड क्या कह रहा है भैया? 10² x माइनस 1 प्लस √3 और 10x और प्लस का √3 इक्वल टू 0। बहुत इजी तरीके से कर लोगे बच्चों आप लोग। ये आ गया √3 इक्वल टू 0। चलिए भैया, अब ये 10 में, 10 में हमें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दोनों चीज 10 में है। तो 10 की मतलब ये है, तो क्वेश्चन साइन में होना चाहिए या कॉस में होना चाहिए या 10 में होना चाहिए। चलिए 10 में है तो जरूरत नहीं है, इसको बस इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, इक्वेशन को। ये हमारे पास मिड टर्म स्प्लिट है कि नहीं अभी चेक करते हैं। ये आ गया हमारे पास 10² x माइनस 10x माइनस √3 10x, और ये आ गया बच्चों √3, इसको हटा देते हैं, इक्वल टू 0। भैया यहां से कॉमन क्या आ जाएगा? 10x। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह से सॉल्व करना आप सब जानते हो बच्चों, इसमें मेरे बताने की कोई चीज नहीं है। √3 माइनस का कॉमन ले लिया, 10x माइनस 1 आ गया, इक्वल टू 0 आ गया। भैया 10x माइनस 1 आ गया, ये आ गया 10x माइनस √3 इक्वल टू 0। भैया वही चीज आ गई जो दो पार्ट्स में आता है। क्या करेंगे इसको कर लेते हैं हम लोग दो पार्ट में कन्वर्ट, 10 यानी कि दोनों को 0 के इक्वल रख देते हैं 0, और ये आ जाएगा, इसको एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, 10x माइनस √3 इक्वल टू 0। कैसा? अच्छा ही रहा भाई। ये आ गया 10x इक्वल टू 1, तो 10x इक्वल टू 10 कितने डिग्री की वैल्यू, कितने रेडियन की वैल्यू? π/4, यानी 45 की होती है। 45 को रेडियन में लिखना है, π/4 आ गया। भैया 10x इक्वल टू 10 π/4। अब मुझे बता दो जरा, 10x इक्वल टू 10 अल्फा, ठीक है? तो x की वैल्यू होती है n पाई प्लस अल्फा, याद है? याद हो जाएगी, कोई बात नहीं। x की वैल्यू आ जाएगी n पाई प्लस अल्फा। एक आंसर तो भैया हमारे पास ये आ गया। अभी आंसर नहीं लिखे, अभी सॉल्यूशन करेंगे। और ये आ जाएगा 10x, थोड़ा पेन को चेंज कर देते हैं, थोड़ा गड़बड़ कर रहा है फिर। ये आ गया हमारे पास मार्कर को 10, ये भी गड़बड़ चल रहा है, उसी को हम काम लेते हैं। ये आ गया 10x इक्वल टू हो जाएगा 10x इक्वल टू √3 बच्चों। ये अब √3 रेडियन में बना दो, रेडियन में कितना होता है? 10x इक्वल टू 10 π/3, 60 की होती है, π/3 लिख दीजिएगा। अब 10x इक्वल टू 10 अल्फा, अगेन वही x इक्वल टू n पाई प्लस π/3। अब भैया ये आंसर भी है सही और ये आंसर भी सही है, दोनों को एक साथ दीजिए। सो x इक्वल टू n पाई प्लस π/4 एंड x इक्वल टू n पाई प्लस π/3। देयर आर द टू आंसर्स, n बिलोंग्स टू इंटीजर लिख दीजिएगा, और ये हमारे पास दोनों इसके आंसर्स आ जाएंगे। तो
आइए बच्चों आते हैं कुछ और डिफरेंट क्वेश्चंस पे। वो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं sin x प्लस cos x इक्वल टू √2। मैंने दो एग्जांपल लिखे हैं, क्वेश्चन 1 एंड क्वेश्चन 2, और सेकंड लिखा है √3 cos x प्लस sin x इक्वल टू √2। इन दोनों ही क्वेश्चंस में अभी तक हमने जो क्वेश्चन देखे थे, एक पर स्क्वायर था, एक सिंपल था, एक पर स्क्वायर था, एक सिंपल था। यहाँ पर किसी पर भी स्क्वायर नहीं लगा हुआ, यानी हम cos को sin या sin और cos को कन्वर्ट नहीं कर सकते। कौन सी फॉर्म आ जाती है बच्चों? फॉर्म आ जाती है a sin x प्लस b cos x या a cos x प्लस b sin x, a cos x प्लस b sin x इक्वल टू c वाली फॉर्म आ जाती है बच्चों। ये क्वेश्चन अभी अभी हमने फोर्थ काइंड में सीखे थे, याद करो। तो इस सॉल्यूशन को करने में थोड़ा चेंज करना है। मैं लिखता हूं सॉल्यूशन नंबर 1 बाय 1 करके दोनों क्वेश्चन करते हैं। sin x प्लस cos x इक्वल टू √2। भैया यहाँ लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स y किससे भैया? √a² प्लस b²। यहाँ पर a कितना है? साइन के साथ कितना मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 का, 1 का स्क्वायर लीजिए। भैया cos के साथ किसका हो रहा है? 1 का, तो 1 प्लस 1 यानी कि √2। अब आ जाता है डिवाइडिंग बोथ साइड, तो आ जाएगा 1/√2 sin x प्लस 1/√2 cos x इक्वल टू √2/√2। दोनों एक जैसे हो गए। अब ये आ गया भैया साइन और cos। आपने क्या करना है? इसको साइन को साइन में कन्वर्ट करना है और cos वाले साथ वाले को cos में कन्वर्ट करना है। तो ये हो जाएगा साइन कितने रेडियन की डिग्री, कितने रेडियन की वैल्यू होती है? 1/√2 यानी डिग्री में होती है 45। तो हमारे पास हो जाएगा π/4। तो ये आ जाता है sin π/4 sin x प्लस cos π/4 cos x इक्वल टू 1। इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेते हैं। cos x cos π/4 प्लस sin x sin π/4 प्रॉपर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये फॉर्म जो कंडीशन आ जाती है, ये आइडेंटिटी आ जाती है, cos a cos b प्लस sin a sin b। तो ये आ जाता है cos x माइनस y की वैल्यू cos x माइनस π/4 इक्वल टू 1 आ जाता है बच्चों। अब कुछ ये वाला क्वेश्चन कन्वर्ट हो गई, या सिर्फ सिंगल पार्ट हो बचा, साइन हो गया गायब, यानी हमें एक चीज को गायब करना पड़ेगा साइन या cos में से, लेकिन हमें साइन को ही गायब करना है। अब cos दिस इक्वल टू दिस, अब हमें क्या करना है? इसको cos x इक्वल टू cos अल्फा की फॉर्म में लेके आना है। हो गया काम, लो π/4 और ये cos। अब ये देखना पड़ेगा बच्चों 1 जो आता है cos कितने रेडियन की वैल्यू आती है? ऑब्वियसली cos 0 की वैल्यू आ जाती है। अब याद कर लो, तो ये आ जाएगा cos x इक्वल टू cos अल्फा। तो x इक्वल टू आ जाएगा, यानी x माइनस π/4 इक्वल टू 2n π प्लस माइनस अल्फा। अल्फा में 0, भैया 0 तो हो गया गायब। देन x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2n π प्लस अल्फा, यानी कि π/4। अल्फा नहीं π/4, इधर वाला π/4 उधर पहुंच गया। वेयर n बिलोंग्स टू द इंटीजर। ये हमारे पास आंसर आ गया। भाई क्या प्रॉब्लम आई होगी इस क्वेश्चन में? थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, थोड़ा डिफरेंट टाइप का हो गया है। तो बस चेंज ये करना है कि इस फॉर्म को हमें ध्यान रखना है। इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं कॉम्पिटिशन्स में, एग्जाम्स में। थोड़ा इजी था, हम इसको सेकंड वाले को थोड़ा ट्राई करके देखते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो मुझसे। बेसिक यहाँ पर प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, बट फिर एक बार देख लीजिएगा। मैं ये रफ कर रहा हूँ और इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे ध्यान देते हैं। वो भी इजी तरीके से करेंगे, बहुत इजी तरीके से। बस पैटर्न ध्यान रहना चाहिए, किस पैटर्न का क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन का पैटर्न पता होना चाहिए। मैं क्वेश्चन नहीं डालूंगा, ये सॉल्यूशन सेकंड डालूंगा यहाँ पर। तो √3 cos x प्लस sin x, उसी फॉर्म का क्वेश्चन आ गया, जहां पर हम बता रहे थे आपको कि एक बार साइन और cos को हम कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। अब क्या करेंगे भैया? कुछ नहीं करना, डिवाइडिंग, वही लाइन लिखनी है, डिवाइडिंग बोथ साइड्स को लिख देते हैं। डिवाइडिंग बोथ साइड्स y किससे भैया? √a² प्लस b²। a कितना है? √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 √4, यानी कि 2 से हमें बोथ साइड डिवाइड करना है। क्या कर दो डिवाइड? √3/2 cos x प्लस 1/√2 sin x, 1/√2 क्यों? 1/2 आएगा, सॉरी, 1/2 sin x इक्वल टू √2/2। भैया ये तो हमने √2 से डिवाइड कर दिया। अब cos वाले पार्ट में √3/2 कितने रेडियन की वैल्यू होने वाली है? सब जानते हो, अब जानते हो कितनी होती है। तो ये होती है cos π/6 और cos x प्लस sin π/6 sin x इक्वल टू 1/√2। भैया इसको सीधे सीधे आओ,
कॉस एक्स कॉस पाई बाई 4, एक्स को पहले लिखना है, प्लस साइन एक्स साइन पाई बाई 4। इसका लाइन को जरूर आप कन्वर्ट कर लें एग्जाम में भी, ये आ जाएगा बच्चों यहाँ पर। और ये कॉस ए कॉस बी माइनस साइन प्लस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी इक्वल टू 1/√2 बन जाता है। कॉस ए माइनस बी इक्वल टू 1/√2 बन जाता है। अब आती है 1/√2, यानी कि हमें अल्फा मिल जाएगा कॉस एक्स माइनस पाई बाई 6 इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। यानी पहले इसको कर लेते हैं, अल्फा है कितना, ये है कॉस पाई बाई 4, यार 1/√2 कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू होती है। तो ये फॉर्म मिल गई हमें cos x इक्वल टू cos अल्फा वाली, और cos x इक्वल टू cos अल्फा, देखो cos x इक्वल टू cos अल्फा, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की फॉर्म हमें ये वाला आंसर लिख देना है। देखो भैया, तो ये दिस और ये आ गया पाई बाई 4, बताइए समझ में आ जाना चाहिए। तो अब बात आएगी भैया दिस, तो ये आ जाएगा, ये आ गया cos, सॉरी यहाँ पर cos आएगा, तो cos हटा देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी x माइनस पाई बाई 4 इक्वल टू दिस। इस लाइन से इस लाइन को पहले तो ठीक से समझ लेना चाहिए आप लोगों को। उसके बाद आ जाएगा देन x इक्वल टू हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस पाई अपॉन 4 प्लस पाई अपॉन 6। इधर वाले पाई अपॉन 6 को हमको उधर ले जाना पड़ेगा। अब भाई एक प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में आ जाती है, उसे सीखना पड़ेगा। क्या, एक बार प्लस हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है, आंसर तो 2 है, आंसर तो आ चुका है, आंसर आ चुका है, लेकिन आंसर हमें 2 पार्ट में ही दिखाना पड़ेगा। कैसे दिखाना पड़ेगा भैया, टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन, एक बार साइन पॉजिटिव लीजिएगा तो यह आ जाएगा x इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाई 4 प्लस पाई अपॉन 6। आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा तो x की वैल्यू हो जाएगी 2n पाई प्लस, भैया इसे सॉल्व करो, पीछे आएगा 12 और यह जाएगा 4 3 जा 12 और 6 2 जा 5 पाई। एक तो आंसर आ गया बच्चों, आंसर भी नहीं लिख रहे, और दूसरे लिखेंगे हम यहाँ पर, दूसरे लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिखते हैं एंड करके लिखेंगे बच्चों, एंड टेकिंग नेगेटिव साइन। अब नेगेटिव साइन ले डालो, नेगेटिव साइन लेंगे यहाँ पर भैया x इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई अपॉन 4 प्लस पाई अपॉन 6, ये आ गया x इक्वल टू 2n पाई। अब इसको पाई अपॉन 6 और पाई अपॉन 4 को सॉल्व कर लो ना पेज पे, ये आ गया हमारे पास 12 आ गया, इसका 6 2 जा 2 पाई और माइनस के 4 3 जा 3 पाई, देखना माइनस 3 पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 4 आना चाहिए, पाई बाई 12 आना चाहिए। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं, पाई बाई 6 और पाई बाई 12, तो 12 आ गया, 6 2 जा और 4 3 जा, ठीक है हमारा आंसर। तो ये बच्चों ये आंसर आ गए। सो x इक्वल टू आ गया 2n पाई प्लस 5 पाई अपॉन 12 एंड करके लिखेंगे, एंड x इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई अपॉन 12। बच्चों ये 2 आंसर्स आ जाते हैं इसमें। अब यहाँ तो आई होप बच्चों सभी को टॉपिक बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मैंने भी इजी तरीके से कराने की कोशिश की है आप लोगों को। फिर भी आपको कोई भी टॉपिक अगर कोई प्रॉब्लम कर रहा है, कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम कर रहा है, कि क्वेश्चन इतने ज्यादा है बुक में कि उसे सारे तरह की कराना बहुत मुश्किल है इस समय, क्योंकि वीडियो इतना बड़ा हम नहीं कर सकते। फिर भी इस तरह के अगर कोई वीडियो को कोई स्पेशल क्वेश्चन की कोई डिमांड है आपको, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके डिस्कस कर सकते हैं। मैंने पूरे क्वेश्चन को, पूरे टाइप को कोशिश की है कि आपको अच्छी तरह समझा पाऊं। फिर भी अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, जिससे वो भी इस तरह की वीडियोस का बेनिफिट उठा सकें। आइए आगे की वीडियो में फिर मिलते हैं। गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।